दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, एंग्जाइटी और डिप्रेशन ये दो चीज़ें आजकल पूरे दुनिया में बहुत वाइड स्प्रेड हो गई हैं और अ, कारण इसके बहुत सारे हैं। हम उसके कारणों में नहीं जा रहे हैं। हम ये बताएंगे कि ऐसी कौन सी टेक्निक्स, ऐसी ऐसी कौन सी हस्त मुद्राएं या कि ऐसी कौन सी मेडिटेटिव टेक्निक्स हैं जो हम अगर उनको यूज़ करें रेगुलरली तो हम एंग्जाइटी या डिप्रेशन से पार पा सकते हैं। वी कैन एलिविएट दीज सिम्टम्स। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, हम कारण में नहीं जाएंगे, हम इनको कैसे हम उनको रिमूव कर सकते हैं रूट से, उसके बारे में डिस्कस करें। देखिए, इसका बेसिक रीज़न ये है कि आजकल का जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न। ठीक है, और दूसरा परिवारों से दूर रहना, सोशल इंटरेक्शंस बहुत कम होना, खान पान का बहुत एक इसका वो है। दूसरा हमारा जो है लाइफस्टाइल, जैसे मैंने बताया, वो काफ़ी चेंज हो गया है। आपस में जो कोऑपरेशन, जो प्रेम मोहब्बत, वो बहुत कम हो गया है और आपका जो सपोर्ट सिस्टम है वो बहुत कम हो गया। तो ये कुछ रीज़न्स हैं, बट हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे हैं। हम सिंपली सीधे जो हस्त मुद्रा के ऊपर आते हैं। आज हम 3 हस्त मुद्राओं की बात करेंगे जो आपकी एंग्जाइटी को ठीक कर सकती है। तो सबसे पहले जो मुद्रा हम बात कर रहे हैं वो है ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा को आपको पता ही है कि इसको हम दी मुद्रा ऑफ नॉलेज भी कहते हैं। ये नॉर्मली हम जब मेडिटेटिव प्रैक्टिस करते हैं तो इसको हम क्या करते हैं कि ये हमारी 5 उंगलियां हैं। 5 उंगलियां हैं जिसमें ये थंब जो है ये फायर को रिप्रेजेंट करता है, ये एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ये स्काई एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ये अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है और ये आपका वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारे 5 उंगलियों में हमारी 5 तत्व हैं। तो इसमें जो पहली मुद्रा है वो ज्ञान मुद्रा, वो ये है, हम क्या करेंगे, इंडेक्स फिंगर के टिप को और थंब के टिप को हम टच करते हैं। तो ये आपकी ज्ञान मुद्रा, दोनों हाथों से इसको बनाएंगे, ये ज्ञान मुद्रा है। ठीक है, ज्ञान मुद्रा बनाने का इससे पहले कि हम इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में बताएं, किसी भी मुद्रा को करने से पहले आपको 3 कंडीशंस आपको मीट करनी है। 3 कंडीशन यू शुड बी वेरी केयरफुल, वो आपको करनी ही करनी है। पहली कंडीशन तो ये है कि आपकी जो कमर है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। यू शुड बी इन ए अलाइंड स्टेट। अलाइंड स्टेट का मतलब ये है कि आपकी कमर सीधी हो, आपके शोल्डर स्ट्रेट हो, आपकी गर्दन सीधी हो, एंड यू शुड बी लुकिंग स्ट्रेट। ठीक है, ये पहली कंडीशन है। तो फर्स्ट कंडीशन इज यू शुड बी इन ए अलाइंड स्टेट। सेकंड चीज ये है कि यू शुड बी ब्रीदिंग नॉर्मली, नेचुरल जो डीप ब्रीदिंग है वो आपको करनी है। नेचुरल ब्रीदिंग करनी है, थोड़ी सी डीप करनी है। उसके भी 2 तरीके हैं करने के। जहाँ आप नॉस्ट्रिल्स से ब्रीदिंग कर सकते हैं, नॉस्ट्रिल से बगैर ब्रीदिंग करनी है, ध्यान आप अपना नॉस्ट्रिल पे लगा सकते हैं। दूसरी जो इसकी विधि है वो ये है कि आप ऐसा इमेजिन करें कि आप जो बेस ऑफ द स्पाइन है, जहाँ आपकी स्पाइन ख़त्म होती है, वहाँ से आप सांस खींच रहे हो और यहाँ पीछे तक ला रहे हो। ठीक है, तो आपको स्पाइन से सांस खींचनी है फ्रॉम द बेस ऑफ स्पाइन टू द टॉप ऑफ द हेड। और जहाँ पे जब सांस, ऐसा इमेजिन करिए सांस आप नीचे से ले रहे हो, जब आप यहाँ पे पहुँचे तो अपना ध्यान थर्ड आई पे ले आइए, कुछ देर वहाँ रोकिए सांस को, फिर उसको ब्रीद आउट कर लीजिए। तो जब तक आप मुद्रा को लगाए रखेंगे आप अलाइंड स्टेट में रहेंगे और ब्रीदिंग कर रहे होंगे। जहाँ तो आपका ध्यान नाक पे रहेगा, जहाँ पे सांस आ रही है और जा रही है, सांस आ रही है, जा रही है, तो ध्यान आपका नॉस्ट्रिल पे रहेगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप ऐसा इमेजिन करिए कि सांस आप बेस ऑफ द स्पाइन से ले रहे हैं एंड इट इज़ मूविंग अपवर्ड अप टू द टॉप ऑफ द हेड। और जैसे टॉप ऑफ द हेड पे पहुँचे, ध्यान आपका यहाँ पे, कुछ देर के लिए सांस रोकेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसको कुंभक बोलते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि आपको आंखें आपकी कंफर्टेबली क्लोज रखनी है। ठीक है, अगर आप चाहें तो कोई एक अफर्मेशंस आप रख सकते हो कि आई एम हेल्दी, एनर्जेटिक एंड यंग। आई एम हेल्दी, एनर्जेटिक एंड यंग। आई एम हेल्दी, एनर्जेटिक, यंग। तो कोई एक
आप सिंपली ये कह सकते हो आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी एंड एनर्जेटिक, आई एम हेल्दी एंड एनर्जेटिक। इस तरह की एक अफर्मेशन जो है हर सांस के साथ आप अटैच कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी, आप उसको अटैच कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो चलिए पहली मुद्रा हम करते हैं, ठीक है। तो पहली मुद्रा में मैंने बताया आपको कि यू शुड बी टचिंग योर इंडेक्स फिंगर विद योर थंब, और हाथ आपके ऐसे रहेंगे, पाम फेसिंग अपवर्ड, और इसको आप अपनी थाइज के ऊपर रख सकते हैं। एंड देन यू कीप योर बैक, योर आपके जो शोल्डर्स हैं, आपकी जो नेक है, यू शुड बी कीपिंग इट स्ट्रेट, कीप योर आइज क्लोज एंड फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। चलिए मैं अभी नाक वाली ब्रीदिंग करके बताता हूँ आपको। तो आप नाक से सांस लेंगे, नाक से सांस छोड़ेंगे, इस मुद्रा को आप लगाए रखेंगे, इस मुद्रा को लगाए रखेंगे, थाइस के ऊपर आप इसको रखेंगे, और अपना ध्यान जो है, ये मैं क्योंकि चेयर पे बैठा हूँ तो इसलिए मैं आपको थाइस नहीं दिखा सकता, लेकिन आप इसको थाइस पे रखेंगे और आंखें बंद करके आप इसको अपना ध्यान नॉस्ट्रिल्स पे रखेंगे। तो आप ब्रीद इन करेंगे तो सांस को अपने नॉस्ट्रिल्स पे महसूस करें, जब ब्रीद आउट करें तो नॉस्ट्रिल पे सांस को महसूस करें। तो इस तरीके से कम 15-20 सांसें आप लीजिए। थोड़ा डीप ब्रीदिंग करिएगा, जैसे मैं 2-3 ब्रीदिंग करके बताता हूँ आपको। इनहेल, कुछ देर के लिए होल्ड करेंगे, एक्सहेल। सांस की जो गति है वो अपनी नॉस्ट्रिल्स पे महसूस करें। सांस अंदर आ रही है तो उसकी जो सरसराहट है, जो उसका छूना है सांस का, वो आप यहाँ नॉस्ट्रिल पे महसूस करें। जब सांस बाहर छोड़े तब भी उसको महसूस करें। बस ध्यान आपका अपनी नॉस्ट्रिल्स पे रहेगा। एक तो तरीका ये है। दूसरा ये है कि आप अपनी बेस ऑफ स्पाइन से सांस लेंगे, तो उसके लिए वही है, मुद्रा ऐसे लगाए रखेंगे, ज्ञान मुद्रा ये, ठीक है। और इसके लिए बेस ऑफ स्पाइन से सांस लेंगे। इनहेल, रीच टू द टॉप ऑफ द हेड, और फिर अपना ध्यान थर्ड आई पे ले आइए। कुछ देर यहाँ होल्ड करेंगे, फिर आप इसको एक्सहेल कर लेंगे, और स्पाइन के, और जो एक्सहेल करेंगे वो भी स्पाइन के थ्रू एक्सहेल करेंगे। फिर इनहेल करेंगे, सांस जहाँ पहुँची ध्यान आपका जहाँ पे आ जाएगा, और फिर आप होल्ड करेंगे कुछ देर के लिए। अपनी यथास्थिति जितना आप होल्ड कर सकें उतना होल्ड करें, और फिर आप सांस को एक्सहेल कर लीजिए। तो इस तरीके से 15-20 सांस से आप दोनों में से कोई एक प्रैक्टिस करिए, और इस मुद्रा को कम से कम भी 5 से 15 मिनट, कम से कम मैंने आपको बताया है 5 मिनट, और ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट, 15 से ज़्यादा भी कर सकते हैं आप, तो 15 मिनट तक इस मुद्रा को कर सकते हैं। ये आपको आपकी कंसंट्रेशन बढ़ाएगा, कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा, कामनेस को बढ़ाएगा, आपकी स्ट्रेस को कम करेगा, आपकी एंग्जाइटी को कम करेगा। क्योंकि ये मुद्रा जो है ये बेसिकली एयर एलिमेंट को बैलेंस करता है। और आपको पता ही एयर एलिमेंट जो ये प्राण है, हमारे अंदर जो प्राणों का संचार है वो बिल्कुल बैलेंस होता है इससे। तो प्राणों के संचार के लिए इस मुद्रा को आपको करना बहुत ज़रूरी है। और आपको पता है पूरे शरीर में सिर्फ प्राणों का खेल है, ऑक्सीजन का खेल है, प्राणों का खेल है। तो जैसे ये मुद्रा आप 5 से 10 मिनट या 15 मिनट लगाते हो, आपकी एंग्जाइटी, आपकी जो स्ट्रेस है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो इस मुद्रा को 5 से 15 मिनट करिए। दूसरी मुद्रा जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो है वायु मुद्रा। ये तो ज्ञान मुद्रा, ये नॉर्मली मेडिटेशन में बहुत लोग यूज़ करते हैं। दूसरी मुद्रा जो है वो है वायु मुद्रा। इसके बारे में ये है कि जैसे जो फर्स्ट फिंगर है, इसको आप बेस ऑफ द थंब में लगाएंगे। ये देखिए, जो पहली उंगली है इसको थंब के बेस पे लगाएंगे, और अंगूठे को इसके ऊपर से लगाएंगे। ये इसको भी बेस ऑफ थंब पे लगाएंगे, और थंब को इसके ऊपर से लाएंगे। देखिए देखिए, ध्यान से देखिए इसको, ये देखिए। अब इसको भी अपनी थाइस के ऊपर रखेंगे, ठीक है। इसको थाइस देख लीजिए फिर एक बार मुद्रा। ये आपकी वायु मुद्रा है, इसको मुद्रा ऑफ द एयर भी कहते हैं। ये जिस बंदे में गैस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने इसे बताया कि हमारे अंदर बहुत सारी वायु चलती हैं, समान वायु है, अपान वायु है, और बहुत सारी वायु है, फिर मतलब अपान वायु है, समान वायु है,
व्यायाम बाजू है, बहुत सारी ये शरीर में जितना खेल मूवमेंट का चल रहा है, चाहे वो ब्लड फ्लो है, चाहे वो हमारे अंदर जितना डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, सारा सिस्टम इसी से काम कर रहा है। हमारा जो क्लीनिंग होती है वो सब इसी से होती है। तो इसलिए ये मुद्रा, इसको भी 5 से 15 मिनट आप कर सकते हैं। जी आपके शरीर से जहाँ जहाँ भी वायु या प्राण आपके स्टक हुए पड़े हैं, जब प्राणों का मूवमेंट सही नहीं हो रहा है, ये सबसे वन ऑफ द बेस्ट मुद्रा मानी जाती है। ये जैसे ही आप इस मुद्रा को करते हो 5 से 10 मिनट, आपकी जो गैस अटकी हुई है कहीं भी शरीर में, वो आपकी रिलीव हो जाती है। और एंग्जाइटी तो आपकी 5 से 10 मिनट में ही ख़त्म होना शुरू हो जाती है। माइंड को ये काम करता है, बिल्कुल शांत करता है। और अगर आप में नर्वसनेस है, उसको भी ये ठीक करता है। तो इस मुद्रा को 5 से 10 मिनट 15 मिनट कर सकते हो आप। और ये इमीडिएटली, आपने देखा होगा जब ये वायु आपके शरीर में बहुत बढ़ जाती है तो आपको नर्वसनेस होने लगती है, क्योंकि सांस जो वायु है ऊपर की तरफ चढ़ती है, तो जो डायफ्राम है उसको टच करता है। जैसे डायफ्राम को टच करता है तो हार्ट में हार्ट रेट आपका बढ़ जाता है। तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या मुझे हो रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो जैसे इस तरह की स्थिति है तो ये इस तरह की मुद्रा को लगाइए। इमीडिएटली अगर गैस रिलेटेड कोई इशू है आपका, वो इमीडिएटली आपका ठीक हो जाएगा। तो इस मुद्रा को आप कर सकते हो 5 से 10 मिनट। ये मैं 3 मुद्राएं बताया हूँ, कोई 1 या 2 मुद्रा चूज कर लीजिए, 5 से 10-15 मिनट करिए उसको। ये आपको आपकी एंग्जाइटी से दूर रखेगा। तीसरी जो मुद्रा मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो मेरी बहुत ही फेवरेट मुद्रा है, मैं हमेशा कई अपने सेमिनार्स में बताता हूँ, वो है प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा का मतलब है दी मुद्रा ऑफ लाइफ। और इस मुद्रा को मैं पैनेशिया बोलता हूँ, दैट इज क्योर फॉर एवरीथिंग। हर चीज़ का क्योर जो है वो ये प्राण मुद्रा है। करना बहुत सिंपल है। पहले मैं इसके फ़ायदे बता देता हूँ। ये वाइटैलिटी, अगर आप में कुछ एनर्जी की कमी है, वाइटैलिटी की कमी है, तो वाइटैलिटी आपके अंदर पैदा करता है। अगर आप में थकावट रहती, फैटीग है आपके अंदर, फैटीग को दूर करता है ये। मैं बहुत सारे फ़ायदे, कुछ फ़ायदे जो आपको एंग्जाइटी से रिलेटेड है वही बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें अगर ठीक होंगी, एंग्जाइटी आपकी अपने आप ठीक हो जाती है। क्योंकि एंग्जाइटी का पहला जो आफ्टर इफेक्ट है वो ये है कि आपके अंदर वाइटैलिटी कम हो जाती है, आपके अंदर फैटीग आने लगता है। ये एंग्जाइटी में आपका जो नर्वसनेस, आपका मन जो है बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है। यहाँ आपका माइंड जो है काम होता है, यानी कि इट गेट्स कूल्स डाउन, और एंग्जाइटी आपकी दूर होती है। तो ये इसके मेजर फ़ायदे। हालांकि फ़ायदे बहुत सारे हैं, वो मैंने अलग से इसका वीडियो बनाया प्राण मुद्रा, कभी मेरे YouTube वीडियो भी आप दे सकते हो। उसमें प्राण मुद्रा के ऊपर हमने काफ़ी डिटेल में बात की है। तो अब हम इसको बताते हैं करना कैसे है। इसको जो लास्ट की 2 फिंगर्स हैं, रिंग फिंगर और ये आपकी लिटिल फिंगर, दोनों फिंगर्स को टच करना। देखिए दोनों फिंगर्स को टच, बाकी 2 फिंगर्स आपको सीधी रखनी है। ये देख लीजिए ध्यान से, ये आपकी प्राण मुद्रा है। फ़ायदे मैंने आपको जो एंग्जाइटी से रिलेटेड है वो फ़ायदे आपको बता दिए, और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन अब इसको अपनी थाइस के ऊपर आप रख सकते हो। और इसको भी आप, इसको तो मुझे लगता है कि आपको 15 मिनट जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये दिस इज़ अ क्योर फॉर एवरीथिंग। इट्स ए क्योर फॉर, इट्स ए पैनेशिया फॉर एवरीथिंग। ठीक है, तो इस मुद्रा को करिए। प्राण मुद्रा का मतलब ये है कि ये सब कुछ आपके लिए करता है। ठीक है, तो इसको आप मिनिमम, मैं 5 मिनट नहीं कहूँगा, इसको 15 मिनट जरूर किया करिए। और तरीका मैंने जो बताया शुरू में वही है। आपको कमर सीधी रखनी है, कंधे सीधे रखने हैं और गर्दन सीधे, आंखें क्लोज रखनी है, और अपना ध्यान अपनी सांसों के ऊपर ले जाए। चलिए मैं नॉस्ट्रिल्स पे ध्यान करता हूँ। तो इनहेल करिए, इनहेल, फील द ब्रेथ ऑन योर नॉस्ट्रिल्स, होल्ड इट देयर फॉर सम टाइम, फिर एक्सहेल कर लीजिए। Inhale, exhale, inhale, exhale। तो इस तरीके से आप इसको मिनिमम 15 मिनट करिए। लेकिन इसके बारे में कहा जाता है कि अगर इसको 30, 40, 50, 45 मिनट भी करेंगे तो ये आपकी लाइफ में आश्चर्यजनक बदलाव लाएगा, और कोई भी बीमारी आपके अंदर ठहर नहीं सकती है। ये इतनी पावरफुल मुद्रा है प्राण मुद्रा। तो इसको ज़रूर करिए।
तो आज मैंने ये 3 मुद्राएं आपको बताई हैं जो आपकी एंग्जाइटी को दूर कर सकती है। जिन लोगों को भी एंग्जाइटी, जहाँ स्ट्रेस, जहाँ डिप्रेशन का शिकायत है, वो इस हस्त मुद्रा को ज़रूर करें। जो 3 मुद्राएं मैंने बताई, पहले ज्ञान मुद्रा बताई, दूसरी मैंने वायु मुद्रा बताई। पहले मैंने ज्ञान मुद्रा बताई ये वाली, ठीक है। दूसरी मैंने बताई वायु मुद्रा, तीसरी मैंने बताई प्राण मुद्रा। इन तीनों में से कोई एक चूज़ कर लीजिए, कोई एक चूज़ कर लीजिए। उसको कम से कम स्टार्टिंग में आप 5 से 15 मिनट कर लीजिए, फिर उसको चाहे तो आप आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन करिए आप उस विधि से। और बिल्कुल जब आप करें तो कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, और आप किसी कंफर्टेबल ऐसे रूम में चले जाइए जहां आपको यू शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड फॉर नेक्स्ट 15-20 मिनट्स। फिर उसको करिए, ब्रीदिंग के साथ करिए, और कमर सीधी रखिए, और कंधे सीधे रखिए, गर्दन सीधी रखिए, और यू शुड बी कंसंट्रेटिंग ऑन योर ब्रेथ के ऊपर ध्यान करिए। ये बहुत लाभ देगा आपको। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैं एक और वीडियो इसका लेके आऊँगा जो कि एंग्जाइटी को आपको दूर, ताकि 2-3 मुद्राएं आप और सीख सको इसमें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस। थैंक्स।